आज के वीडियो में क्लास 8 के प्रीवियस ईयर पीरियोडिक टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर के साथ प्रिपरेशन किया है और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है और कितना लिखना है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला आपका हो गया डैश इज़ द फर्स्ट वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क, तो आपका हो जाएगा अलोहा नेट। सेकेंड में आपका हो जाएगा डैश कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस जनरली 10 मीटर और लेस, तो आपका हो जाएगा ब्लूटूथ। थर्ड में आपका हो गया डैश इज़ द सक्सेसर ऑफ टेक्नोलॉजी 3G, तो आपका आंसर में हो जाएगा 4G। इंटरनेट एंड ATM फैसिलिटी एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। एंड 5 नंबर इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 2 हो गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एनी टू। सबसे पहला हो गया वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क क्या होता है? अ वायर्ड नेटवर्क इज ए नेटवर्क विच यूजेज नेटवर्किंग केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेज कंप्यूटर प्रिंटर्स स्कैनर। यानी वायर्ड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी डिवाइस को केबल के थ्रू ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। वायरलेस नेटवर्क जब भी कोई भी कंप्यूटर को उसके साथ हम जोड़ते हैं, उसके डिवाइस को जोड़ते हैं, तो उसमें आपको केबल नहीं लगा होता, बिना केबल का आपको अटैच होता है, जुड़ता है। सेकेंड में हो जाएगा लैन और वैन। लैन में क्या हो गया? अ लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए स्मॉल एरिया लाइक अ होम, ऑफिस और ए ग्रुप ऑफ बिल्डिंग सच एज अ स्कूल और ए कॉलेज। इट कैन कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस शेयर इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपको स्मॉल एरिया को कवर करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल्स हो गया, कॉलेज हो गया, उसमें जो भी आपको कंप्यूटर को ऐड करना होता है, कैमरा को जोड़ना होता है, तो हम लोग इसके लोकल एरिया नेटवर्क के मदद से जोड़ते हैं और इसके मदद से हम लोग आसानी से किसी भी मीडिया को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड में आपका हो जाएगा वैन। वाइड एरिया नेटवर्क connect LAN and WAN together. It covers a large geographical area. It may transmit data over high speed phones line or wireless link such as satellite. Example में इंटरनेट एंड ATM फैसिलिटी। तो वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो LAN और WAN दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये आपको एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें हम लोग वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको जोड़ने का यह काम करता है। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया इंटरनेट और ATM फैसिलिटी। थर्ड में आपका हो गया क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट आर द कंप्यूटर्स दैट रिसीव्ड एंड यूज डेटा फ्रॉम द सर्वर्स। तो क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपको सर्वर से डेटा लेगा और उस डेटा को यूज करके आपको इंफॉर्मेशन को शो करता है। सर्वर क्या होगा? A server act as a storage location for files and applications that are shared on the network. It store and send data to other computers. सर्वर एक ऐसा स्टोरेज लोकेशन होता है जहां हम लोग किसी फाइल और एप्लीकेशन को सेव करते हैं और वहां से नेटवर्क के थ्रू आपके फाइल को सेंड किया जाता है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। तो सर्वर एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आपके फाइल को सेव रखता है। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। आंसर में आपका हो जाएगा अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का कनेक्शन होता है जिसके मदद से हम लोग किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज ए ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट इज ऑफन रेफर्ड एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और द वर्ल्ड वाइड वेब। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड टेक्स्ट, मैसेज, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो टू आवर फ्रेंड्स लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक्सेट्रा।
तो इंटरनेट एक ग्लोबल यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसके मदद से हम लोग वर्ल्ड के जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपका सारा कंप्यूटर जो है आपस में नहीं जुड़ पाएगा और हम लोग इंटरनेट के मदद से किसी मैसेज को, इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को कहीं भी किसी भी समय किसी भी मीडियम से हम लोग भेज सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फाइबर ऑप्टिक केबल। आंसर में आपका हो जाएगा An optical fiber cable use glass thread to transmit data, each of which is capable of transmitting message in the form of light waves. These network cables are bendable despite being made of glass. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है उसका बनावट ग्लास थ्रेड जैसा होता है और ये जो है हाई स्पीड आपको डेटा ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव के मदद से, ठीक है। लाइट वेव के फॉर्म में आपको मीडिया को ट्रांसफ़र करता है और ये ग्लास के बना होने के बावजूद भी ये बेंडेबल होता है, मतलब ये हल्का फुल्का आपको मुड़ जाएगा जिसको हम लोग ईजिली कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, डिफाइन वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी used within a room or a building for connecting to internet. It uses radio waves to allow 2 or more devices to communicate with one another. तो वाईफाई आजकल के समय में बहुत ही पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम लोग घर, रूम या जो फ्लैट्स होता है वहाँ पे करते हैं और ये आपको एक तरह का रेडियो वेव रिलीज करता है जिसके मदद से हम लोग घर में 2 या 2 से डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज 4G टेक्नोलॉजी। आंसर में आपका हो जाएगा 4G इज़ द सक्सेसर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ 3G. इट ऑफन ऑफर more bandwidth and services as compared to 3G. The bandwidth approx 100 MHz and transfer data as much higher rates. तो 4G जो है 3G का एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये आपको 3G के अपेक्षा बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही ज़्यादा बैंडविड्थ ट्रांसफ़र करता है और इसका बैंडविड्थ लगभग 100 मेगाहर्ट्ज़ होता है और इसका स्पीड जो है 3G के अपेक्षा 4G का बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3. What is satellite communication? Satellite communication is widely used all over the world, allowing user to transmit a signal to any part of the Earth's surface. When a signal is sent to a satellite, it either reflects back to the Earth or transmit to another satellite. It can reach anywhere on the Earth. देखिए आजकल के समय में सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग अर्थ पे कहीं भी किसी भी समय किसी भी सिग्नल को भेज सकते हैं और जब भी कोई अर्थ पे सिग्नल जाता है सेटेलाइट की मदद से तो वो दूसरे सेटेलाइट को ट्रांसफ़र करेगा या फिर आपको वापस वो बाउंस होकर आपको उसी सेटेलाइट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग वर्ल्ड में या अर्थ पर कहीं भी कोई मैसेज को भेजना हो या कोई भी ट्रांसमिशन करना हो तो हम लोग सेटेलाइट की मदद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज WiMAX? WiMAX means worldwide interoperability of microwave access. It is similar to Wi-Fi. It works at much larger scale and at faster speed. It covers greater distance and can cover large cities. It has a range of up to 50 किलोमीटर। देखिए WiMAX जो होता है वो जस्ट वाईफाई की तरह सिमिलर होता है, ठीक है। वाईफाई का एक रेंज होता है लेकिन WiMAX का रेंज बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसके मदद से हम लोग लार्ज स्केल में किसी भी कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लार्ज एरिया में हम लोग किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, कोई भी फाइल को, मीडिया को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इसका रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। अगर एक शहर में कहीं WiMAX लगा हुआ रहेगा तो लगभग 50 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? आंसर में आपका हो जाएगा ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी विच यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. इट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल डिवाइसेज एट अ टाइम. इट कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जनरली 10 मीटर्स और लेस. तो ब्लूटूथ एक ऐसा वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करके डेटा को ट्रांसफ़र करता है और ब्लूटूथ जो है आपको शॉर्ट डिस्टेंस में काम करेगा और ये एक बार में कुछ डिवाइस में काम कर सकता है और इसका डिस्टेंस लगभग आपको 10 मीटर या 10 मीटर से कम हो सकता है. क्वेश्चन 4, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज?
आंसर में आपका हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेज डायरेक्टली, द डिवाइस कैन बी कंप्यूटर स्विच एक्सेट्रा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसा केबल होता है जिसके मदद से हम लोग दो नेटवर्क को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, चाहे वो डिवाइस आपका कंप्यूटर हो, स्विच हो या कोई कैमरा हो। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है? प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि लेस पावर कंजप्शन, ये बहुत पावर कम कंज्यूम करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इथरनेट केबल आर डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है या कोई दिक्कत आती है तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इथरनेट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर फॉर कनेक्टेड इथरनेट केबल। जब आप इथरनेट केबल लगाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल लगाते हैं, तो उसको लगाने के लिए कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं करेगा।